लिखेंगे एक्सरसाइज 1.3 से क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें प्रूव करना है कि √5 जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे पास है √3 और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 1.732। तो यहाँ पर हम ये जो हमारा 1 है यहाँ पर 1.732 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं वो नंबर हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 3/2, 2/1, 4/2 और इन सभी नंबर्स को हम अपना इजीली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये 2 1 2, 2 2 4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि √5 हमारा हम जानते हैं कि एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से करेंगे, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन से। यानी कि हम यहाँ पर √5 को एक रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हम इसको एक रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो एंड में जो हमने असम्पशन लेट किया है वो हमारा गलत आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे, लेट अस अज्यूम √5 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर हमारा √5 एक रैशनल नंबर है तो हम इसको P/Q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देन √5 इज इक्वल्स फॉर्म ऑफ A/B। A/B यानी कि √5 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा A और B क्या है? को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे A, B इज इक्वल्स को प्राइम। को प्राइम क्या होता है पहले ये जान लीजिए। को प्राइम हम हमेशा उन नंबर्स को कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है 13 के फैक्टर्स क्या है? 13 या तो अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में। दूसरा है हमारे पास यहाँ पर 11 या तो अपने टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो यहाँ पर को प्राइम उन नंबर्स को कहते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन वाले जो हमारे नंबर हैं वो क्या है? A और B यहाँ पर को प्राइम है, और इन दोनों ही ऐसे नंबर इनका कॉमन फैक्टर क्या है? हमारे पास 1 है। तो अब हम इस वाली लाइन को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो B डिवाइड के अंदर है एक साइड से दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई के अंदर चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, A इज इक्वल्स B √5, और इसे हम क्या नाम देंगे? अपना इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर √5 जो है हमारा ऊपर की साइड है, और जो भी नंबर हमारा रूट के अंदर ऊपर की साइड होता है तो यहाँ से हमें अपने रूट को कैंसिल करना होता है, क्योंकि रूट कभी भी ऊपर की साइड नहीं लेते हैं। तो रूट को कैंसिल करने के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड को स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम A का भी स्क्वायर करेंगे और B √5 का भी स्क्वायर करेंगे। तो A का स्क्वायर करने पर तो A ही आएगा। अब अगर हम √5 का स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर से ये जो रूट होता है कैंसिल हो जाता है। कैसे? जैसा कि हम जानते हैं कि √5 है, और √5 की वैल्यू क्या होती है हमारी? रूट की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर 1/2। अब इसका स्क्वायर करने के लिए कहा गया था, तो यहाँ पर हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? 5। इसलिए जब कभी भी रूट का स्क्वायर किया जाता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर समझाया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? 5B²। अब यहाँ पर हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें लिखनी है थ्योरम 1.3 से, जैसा कि हम जानते हैं कि इफ़ P² इज़ डिविजिबल बाय Q देन P इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय Q। जैसा कि हमारे पास है 7², और 7² किससे डिविजिबल है? यहाँ पर हमारा 7 से, यानी कि 49 और 7 ये दोनों आपस में एक दूसरे से डिविजिबल हो रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो 7 है 7 से भी डिविजिबल होगा। तो यही यहाँ पर हमने इस थ्योरम के अंदर लिखा है। अब यहाँ पर हम अपनी इस थ्योरम के थ्रू इस वाली लाइन को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो हमारा
ए स्क्वायर बाय 5 हो जाएगा और बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हमारा 5 से डिविजिबल है तो ए हमारा 5 से भी डिविजिबल होगा, जैसा कि हमने थ्योरम के अंदर लिखा है। तो यहाँ पर हम रीज़न में वही बात लिख देंगे कि ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5, देन ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको हम नाम देंगे अपना इक्वेशन सेकंड। अब जब कोई भी नंबर एक दूसरे से डिविजिबल होता है तो इसे लिखने का एक मेथड होता है, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे a इज़ इक्वल्स 5c। इस बात को ध्यान से समझेंगे कि ये मैंने क्यों लिखा है। यहाँ पर जो c है हमारा एक नेचुरल नंबर है, जैसे कि हमारे पास 5c है तो c की जगह पर हम लिख देंगे 5 और 4, और a की जगह पर हमने यहाँ पर लिखा 5। तो ये क्या होगा, 5 का टेबल हमने 4 तक पढ़ा तो क्या आया हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे 20, यानी कि यहाँ पर क्या आया हमारे पास 20। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 20 है वो 5 से भी कट हो रहा है और हमारा 4 से भी कट हो रहा है। इसलिए जब कभी भी कोई भी चीज़ किसी से डिविजिबल होती है तो उसे हम a इज़ इक्वल 5c की फॉर्म के अंदर चेंज करके लिखते हैं। क्यों चेंज कर लिखते हैं अभी मैंने आपको यहाँ पर भी बताया। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट वाली जो हमारी वैल्यू है उस वैल्यू को हम अपना सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, यहाँ पर हमारी सेकंड इक्वेशन ये है, यहाँ पर हमारी a इज़ इक्वल 5c सेकंड इक्वेशन ये है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे कि a की जगह पर ये जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन की वैल्यू है इसको रख देंगे, यानी कि b√5 को, और 5c हमारा यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर हमारा जो √5 है, रूट ऊपर की साइड है तो रूट को कैंसिल करने के लिए इन दोनों ही साइड की हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर की साइड भी स्क्वायर लगाएंगे, इधर की साइड भी स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पर होगा b² √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 5, और यहाँ पर 5 से 25 और c² हमारा एज इट इज़। ये दोनों हमारे अब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि 5 1 से 5 और 5 से 25। तो यहाँ पर बचेगा हमारा b² इज़ इक्वल्स 5c²। तो इस वाली इक्वेशन को नाम देंगे हम अपना थर्ड इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे रीज़न में यूजिंग थ्योरम 1.3 b² इज़ डिविजिबल बाय 5 देन b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था कि 7² अगर 7 से डिविजिबल है तो 7 भी 7 से डिविजिबल होगा। ऐसा ही यहाँ पर है, अगर b² 5 से डिविजिबल है तो b हमारा 5 से भी डिविजिबल होगा। अब जैसा कि हमारा असम्पशन क्या था कि √5 जो है नंबर है, तो यहाँ पर अगर ये एक हमारा रैशनल नंबर है तो a और b क्या होना चाहिए था, को प्राइम होना चाहिए था। पर इक्वेशन हमारी सेकंड और थर्ड के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के अंदर a और b का जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो क्या आया है, 5 आया है। और इक्वेशन थर्ड के अंदर भी यहाँ पर हमारा b जो है हमारा किससे डिविजिबल आया है, 5 से, यानी कि इन दोनों का ही कॉमन फैक्टर जो है हमारा 1 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हमने a और b को को प्राइम कहा था क्योंकि ये हमारे रैशनल नंबर थे। पर यहाँ पर हमारे ये दोनों ही को प्राइम नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारी थर्ड इक्वेशन के अंदर और ना ही हमारी सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये जो हमने अपना अजम्पशन किया है ये हमारा रॉन्ग आया है, क्योंकि ये दोनों हमारे को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे रैशनल नंबर भी नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो लास्ट के अंदर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड ए बी आर नॉट को प्राइम नंबर, सो √5 इज़ इरेशनल नंबर। यानी कि जो हमने अपना अजम्पशन लेट किया था कि √5 हमारा एक रैशनल नंबर है, ये हमारा क्या निकला, इरेशनल नंबर। तो यानी कि हम, क्योंकि हमारा यहाँ पर a और b हुआ है, ना तो हमारा सेकंड वाली इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ पर a का जो कॉमन a जो है हमारा 5 से डिविजिबल, थर्ड इक्वेशन के अंदर b हमारा 5 से डिविजिबल है, पर इन दोनों का ही कॉमन फैक्टर हमारा 1 आना चाहिए था। तो इसका मतलब हमारा जो असम्पशन था हमने लेट किया था वो गलत था। तो इस वजह से √5 हमारा एक इरेशनल नंबर ही है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट